सीधे सवाल, आखिर संत समाज कब तक मौन रहेगा इस तरीके से सनातन के अपमान पर? नहीं, संत समाज का मौन रहने का समय खत्म हो गया। और सनातन संस्कृत में एक खास बात है कि उसमें सहनशीलता बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सहनशीलता ही है, उसमें दंड देने की भी व्यवस्थाएं हैं। सनातन संस्कृति में आदमी एक उसी टाइम तक सहता है जब तक ये समझता है कि सामने वाला बदल जाएगा। हमारी संस्कृति को देख के, हमारी संस्कृति को देख के उसमें परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जब परिवर्तन आना बंद हो जाता है, जब असुर बढ़ जाते हैं, तो सनातन संस्कृति को भी वध करना आता है, तलवार उठाना आता है। ऐसे नहीं, वो सबको गले लगाना जानता है। सनातन संस्कृति ऐसी ही है कि हमारे भारतवर्ष में सबने आके राज किया, सबको हमने रोटी दी है, सबको गले लगाया है। लेकिन गले लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमको हमारे गले लगाने का अर्थ गलत लगाया जाए, हमारी कमजोरी समझा जाए। हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी विशेषता है। और वो विशेषता को देखते हुए इन लोगों ने जो है अतिक्रमण करना चालू कर दिया है। सनातन संस्कृति को गाली देना, साधुओं को, संत को परेशान करना। अरे ये पप्पू यादव कौन है? सजा याफ्ता है, हत्यारा है, 302 का मुजरिम है, 13 साल जेल में रहा है। स्वामी जी बस एक तस्वीर जरा बता दूं, एक सेकंड स्वामी जी। व्यवस्थाएं नहीं बताने दीजिए। नहीं, मैं बस ये तस्वीरें बता रही हूँ। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूरू में रोड शो कर रहे हैं, ये उसकी साथ साथ तस्वीर है। अब अपनी बात पूरी करेंगे उपमन्यु जी। कि सनातन संस्कृति में ये जेल जो है, जेल कर चुका है, मुजरिम घोषित कर चुका है जेल। और फिर भी हम लोगों की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि सबको वोट पाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसी का दुरुपयोग है ये कि जो पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव जी, ये समझ लीजिए कि अब सनातन संस्कृति में वो सहनशीलता खत्म होने को जा रही है, एक पीक पे है। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा थप्पड़ पड़े कि ये साल पूरा नहीं गुजरे आपके पास। गलत बात है ये। ठीक है। वेदमूर्ति गिरी जी, क्या किसी दूसरे धर्म के धार्मिक प्रतीक को लेकर ये सब कुछ करने की हिम्मत किसी एक नेता, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में है, जो राम के नाम पर सियासत भी चमकाते हैं और राम की तस्वीर को पोस्टर बनाकर फिर राजनीति भी करने से नहीं चूकते? जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। सभी पैनलिस्ट को जय श्री राम। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और विशेष करके जिस तरह सनातन के ऊपर प्रहार किया गया है, भगवा को अपमानित किया गया है, साधु संतों को अपमानित किया गया है, और इससे भी बढ़कर के जो 100 करोड़ सनातनियों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया गया। आप देखेंगे पूर्णिमा जी, चित्र में दिखाई दे रहा है पप्पू यादव हाथ में फोटो लेकर के और अवधेश दास जी को प्रणाम कर रहे हैं, और भगवान राम की जो फोटो है वो धरती पे है, चरणों के नीचे है। ये हमारा हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और विशेष करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्या चोरी सिर्फ मंदिर में हो रही है? नहीं, चोरी वक्फ बोर्ड में हो रही है, चोरी मदरसों में हो रही है, चोरी अजमेर शरीफ में हो रही है, चोरी चर्च में हो रही है। क्या इन विपक्षियों में इतनी ताकत है कि कभी पुलवामा के ऊपर, कभी वक्फ बोर्ड में चोरी हो रहा है उसके ऊपर तो जालीदार टोपी लगा करके, छोटा पैजामा पहन करके, कभी क्या लोकतंत्र की पावन धरा पे इस तरह का प्रदर्शन करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं तो क्यों नहीं करेंगे? वजह क्या है? वजह क्या है? मैं यही समझना चाहती हूँ कि वजह क्या है। आप सनातन पर तो बार बार प्रहार कर सकते हैं, आप में हिम्मत है, लेकिन किसी और धर्म के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। डर किस बात का है? वोट का डर है ना। वहां तो सीधा सर कलम कर दिया जाता है। इस निंदा की जहां होता है वहां सिर्फ जो है सर तन से जुदा की बात होती है। हिंदू समाज सहिष्णु है,
जिसके कारण इस तरह का कुकृत्य आए दिन लोग कर जाते हैं। इसलिए अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। पूर्णिमा जी, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रविंद्र पुरी जी ने आह्वान किया है कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो साधु संत समाज ऐसे काल नेमियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करेगा और ऐसे लोगों को कभी मंदिर में, कभी कुंभ मेले में, तीर्थ स्थानों में घुसने नहीं दिया जाएगा जो सनातन का अपमान करते हैं। ठीक है सुमित आचार्य महाराज, पप्पू यादव बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि सनातन तो मेरा अपना है, ये धर्म तो मेरा अपना है, लेकिन फिर उसके बाद ये अपमान करने की इनमें हिम्मत कहां से आती है? और सबसे बड़ी बात कि अगर मुद्दा भ्रष्टाचार है, आप भ्रष्टाचार का विरोध करिए ना, किसने मना किया? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आप बात करिए, किसी ने आपको मना नहीं किया, लेकिन इस तरीके से अपमान, ये तरीका, ये रवैया, ये हिम्मत। देखिए, भगवान राम की ये पावन धरा है और एक समय ऐसा रहा है जब भगवान राम का चक्रवर्ती राज्य चला है, हर क्षेत्र में भगवान राम ने राज्य किया है। तो एक प्रकार से भावना तो सबकी आहत होती है, जिस प्रकार से जब बातें उठ के आती हैं कि चंदा की चोरी होती है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल नहीं उठा, जितना उठना चाहिए था नहीं उठा। बहुत चर्चित चेहरे जो इसके पीछे हो सकते थे सामने आए, लेकिन वो चेहरे भी सामने नहीं आए। तो एक प्रकार से सनातनियों के आस्था का दमन हुआ है हमारे देश में, और वो जो दमन है वो एक प्रकार से लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उस दमन का अपने अपने तरीके से एक प्रकार से लोगों के सामने लाते हैं। हालांकि जो मेरा इस पे मत रहे, क्योंकि मैं तो ज्योतिषाचार्य के रूप में आप सभी मुझसे जानते हैं, तो मैंने ये बात तो साफ तौर पे कही थी कि आप देखेंगे कि 12 अगस्त से पहले पहले धार्मिक तथ्यों का आहत होना और धार्मिक मुद्दों के ऊपर काफी सारा बवाल उठना, भगदड़ तक मचना तीर्थ स्थलों में, ये सारी बातें मैंने आपके सामने कही थी। हमने भारत 24 के भी पुराने एपिसोड्स में ये सारी बातें करी थी, जो कि अभी हमें सामने घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ग्रहों का चाल यहाँ अगर हम समझते हैं तो शनि का वक्री होना एक प्रकार से राजनेताओं को बदनाम करने का कार्य करता है। शनि का वक्री होना मीन राशि में एक प्रकार से ये भी कार्य करता है कि बुद्धि को विहीन करता है, बुद्धि की दिशा को मतलब गलत विनाश काले विपरीत बुद्धि, न दृष्टि पूर्वक केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये इस प्रकार से शनि बुद्धि को ले जाता है। अब चाहे बुद्धि राज पक्ष की जाए चाहे विरोध पक्ष की जाए, क्योंकि ब्राह्मणों का जो यहाँ पर पक्ष होता है वो होता है कि धर्म को सही दिशा मिल रही है या नहीं, धर्म को एक दिशा पर दिशा दिखाना, धर्म को एक दिशा पर ला करके रखना और व्यवस्था के साथ चलाना। तो ये हम सभी ज्योतिषाचार्यों का और ब्राह्मणों का उद्देश्य होता है। जो भी ऐसी भावनाओं को आहत करे तो उनके ऊपर तो आवाज उठनी चाहिए, उनके ऊपर बातें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नितिशा जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा कहां पर खत्म होती है और धार्मिक आस्था और उसके प्रतीकों का सम्मान कहां से शुरू होता है? अगर क्लियरली ये पता होता तो ये तस्वीरें ऐसी देखने को नहीं मिलती। थैंक यू पूर्णिमा जी, और सभी संतों को मेरा प्रणाम और सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, भगवा त्याग का प्रतीक है, राष्ट्र धर्म का, तपस्या का प्रतीक है। अगर भगवा पे ऐसी बातें होने लग जाए तो हमें ये लगता है कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है। पहले आप अपने गिराबान में झांकिए कि आज जो गाड़ियां, जो मंत्री पद के लोग, जो नेता लेकर के घूम रहे हैं, वो कहां से आ रही है इनके पास। तो आपने सीधा सीधा भगवा पहनकर सीधा सीधा भगवे पे एक क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि जितना भगवाधारी है वो ही सिर्फ आरोपी है। जो चोरी, चंदा चोरी से जो जुड़े हुए लोग थे, आपने उनको तो सीधा सीधा माफ कर दिया और आपने सीधा सीधा प्रश्न ही भगवा पर उठाया है। तो मुझे लगता है दोषी व्यक्ति हो सकता है, पूरी परंपरा कभी नहीं हो सकती पूर्णिमा जी। और जो इन्होंने पूरा जो दोष लगाया है, लोकतांत्रिक एक संवाद का तरीका, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये आरोप हम सहन नहीं कर सकते। और संतों ने समाज को जोड़ने का काम किया है। कन्याओं का विवाह हो या गौ सेवा हो या अंध आश्रम की सेवा हो, ये शिक्षा, ये सबका संतों ने ये काम किया। और अगर आज संतों पे ही प्रश्न उठेगा तो हमारा समाज, विश्व कल्याण कहाँ जाएगा? तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ और ऐसे लोगों को पूरी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि गुरु महाराज अतिचारी हैं, वो इस समय श्री हरि विष्णु के रूप में नहीं, वो सीधा परशुराम जी के रूप में आ चुके हैं। और संत समाज अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी भी कोई नेता खड़ा होकर के ऐसी बातें करेगा, संत समाज पर
जब इनको टिकट चाहिए होती है तो यही संतों के चरणों में पड़े होते हैं और टिकट मिलने के बाद यही संतों पर प्रश्न उठाते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है जी।